What's up class 10th, welcome back to your YouTube channel. Today we are going to start a new chapter that is chemical reaction and equation. ये केमिस्ट्री वाली पार्टी का चैप्टर है। अभी इससे पहले बायो की पार्टी और फिजिक्स की पार्टी का एक एक चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, राइट। सो ये चैप्टर उन दोनों चैप्टर के मुकाबले काफ़ी छोटा होने वाला है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में खास बात यह है, केमिस्ट्री में खास बात यह है कि इसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। और जितना मुझे आपकी मेमोरी पर विश्वास है, मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट्स याद ही नहीं होंगे, सारे बोले पड़े होंगे, राइट। सो टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ आपके साथ। एक एक कॉन्सेप्ट जिसकी जरूरत पड़ती जाएगी मैं टाइम टू टाइम रिवाइज कराता चला जाऊँगा। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट अस बिगिन। तो देखो 9th क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज सेकंड चैप्टर में याद करो, फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें शेप चेंज हो जाती थी, उसकी स्टेट चेंज हो जाती थी, ठीक है। और फिजिकल चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते थे बाय एनी मेथड। काफ़ी सारे मेथड हमने पढ़े थे, कुछ कुछ याद आ रहे होंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन था, डिस्टिलेशन था, इवेपोरेशन था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था, राइट। सेपरेटिंग फनल थी। ये कुछ मेथड्स थे जिनकी हेल्प से हम वापस से उन फिजिकल चेंजेस को कन्वर्ट बैक कर सकते थे। लेकिन आज 10th के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस को। केमिकल चेंजेस में और फिजिकल चेंजेस में क्या अंतर है, जो मेन डिफरेंस वो है क्या कि फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था हमारे पास, जिसकी वजह से मैं उस चेंज को रिवर्स कर पा रहा था। बट इन अ केमिकल चेंज मेरे पास हर बार एक नया सब्सटेंस बनता है और मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिला रहा हूँ, ए और बी को मिला रहा हूँ, और मेरे पास क्या बन रहा है, सी बन रहा है, ठीक है। तो मैं उसको वापस से चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये चेंज जो है ये मेरा केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज है। यहाँ पर सी बिल्कुल एक नया सब्सटेंस है जिसका ना ए से कोई वास्ता है ना ही कोई बी से मतलब है। तो मैं सी को ए और बी में दोबारा से कन्वर्ट फिलहाल के लिए नहीं कर सकता। तो ऐसे चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर या टूटकर फॉर्म्स वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंसेस बना ले? नए सब्सटेंसेस बना ले, ठीक है। बेसिकली देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ए और बी दो सब्सटेंस थे, उन्होंने मिलकर सी बना लिया, राइट। ऐसा भी हो सकता है एक्स और वाई दो सब्सटेंस थे, उन्होंने मिलकर जेड प्लस डब्ल्यू बना लिया। ऐसा भी हो सकता है कि एम कोई सब्सटेंस था और वो टूट गया एन प्लस ओ में। तो ये क्या है? ये अल्फाबेट्स हैं। ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये बेसिकली सब्सटेंसेस हैं। सब्सटेंसेस का पर्टिकुलर नाम ना देके फिलहाल मैंने उन्हें ए बी सी से शो किया है यहाँ पर, राइट। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन हैं। क्यों? मुझे कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए और बी को मिला के एक नई चीज बन रही है सी, एक्स और वाई को मिला के दो नई चीज बन रही है जेड और डब्ल्यू, एम टूट रहा है और क्या दे रहा है? नई चीज दे रहा है एन और ओ, राइट। तो ये सारी नई सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो ये कैसा चेंज है? मेरे पास एक केमिकल चेंज है, और ये रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। वो प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलकर या टूटकर एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बना दे, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो चैप्टर का नाम आपका केमिकल रिएक्शन है। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इक्वेशंस क्या होती हैं, राइट। तो रिएक्शन आपको पता चल गई कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो ए बी सी डी कोई भी सब्सटेंस हो, उसको मिलाओ और मिला के आपको जो नया सब्सटेंस बनेगा वो आपका क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट होगा। उसके बारे में भी अभी आगे पढ़ते हैं। फिलहाल ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। इनको, ये जो चेंज हुआ, ये जो केमिकल प्रोसेस हुआ,
इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक, इनको रिवर्स बैक नहीं कर सकते विद द फिजिकल मेथड्स। कौन कौन से फिजिकल मेथड्स? लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन एटसेट्रा, ये सारे फिजिकल मेथड्स थे। और भी 9th में फिजिकल मेथड्स पढ़े थे जो इस बोर्ड पे नहीं लिखे हुए हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं कि कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हमने 9th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में भी कभी केमिकल रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है, कंटिन्यूसली होती है और साथ साथ चलती रहती है। अभी भी इस टाइम भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस भी चल रही हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन ऑफ फूड। याद करो जो आपका बायो का चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, उसमें डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ा था, वहाँ पे बात हुई थी एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या करते थे? फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते थे। तो फूड डाइजेस्ट मतलब टूट रहा है, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ने का काम, फैट्स को तोड़ने का काम। तो तोड़ने का काम क्या है? मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सारी क्या है? केमिकल रिएक्शंस ही तो है बेसिकली, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चलता है। रेस्पिरेशन, मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो वहां पे डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और नए कंपाउंड बना रहा है और साथ में क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, जिस एनर्जी को हम लोग यूज कर लेते हैं अपने डे टू डे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो वो भी क्या थी? एक केमिकल रिएक्शन थी। वहीं अगर मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करूं तो आपने देखा होगा कि आयरन के ऊपर रस्ट जम जाता है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, वो भी डेट इज अ केमिकल चेंज, राइट। वहां पे आयरन क्या करता है? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और नया एक सब्सटेंस बना लेता है। उसका भी एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं इसी चैप्टर के अंदर आपको बाद में बताने वाला हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड का बनना विद द हेल्प ऑफ एनी बैक्टीरिया इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में नोटिस करते हैं, देखते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? मैं कैसे देख के बता सकता हूँ कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं? तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स दीज फॉलोइंग स्टेप्स, इनमें से कोई भी चीज अगर आपको वहां पर देखने को मिल रही है, दैट मीन्स इट इज अ सिंबल फॉर अ केमिकल रिएक्शन, कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। वहां पे इंडिकेशन हो जाएगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब क्या? स्टेट हमने 9th में पढ़ी थी, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अगर कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में, या गैस से सॉलिड में, या सॉलिड से गैस में, या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तब भी मुझे पता चलेगा कि वहां पे क्या हुई होगी? केमिकल रिएक्शन हुई होगी। चेंज इन कलर, सब्सटेंसेस के कलर में चेंज आ गया, ए और बी मिला के सी दे दिया, ए रेड था, बी येलो था, ये ग्रीन कलर का मिल गया, तो चेंज इन कलर हो गया। तो वहां पे भी क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हुई। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में पहले ए डाला फिर बी डाला, ठीक है। थोड़ी देर बाद टेस्ट ट्यूब को देखता हूँ तो गर्म हो गई, तो गर्म होने का मतलब है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उसके टेम्परेचर में चेंज आया, और चेंज इन टेम्परेचर से पता चलता है कि वहां पर क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई बार रिएक्शन के टाइम पे मुझे वहां से गैस निकलती हुई नजर आती है, धुएं निकलते हुए नजर आते हैं। जैसे आप टीवी पे देखते हो, कार्टून में देखते हो, कभी भी कोई सी भी चीज को केमिकल को मिलाते हैं तो एकदम से वहां से गैस निकलती है, तो वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार क्या निकलते हैं? पीपीटी, प्रेसिपिटेट निकलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिए, जिसकी हेल्प से, जिनको ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा भी कोई और चीज है जो कि एग्जिस्ट करती है और जिससे आप बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, उसको ढूंढो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो फटाफट से, राइट। इसके बाद बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो चीजें मेन होती हैं। मेन क्या? देखो, अब तक मैंने जो आपको बताया इस सारे पार्ट में, वो क्या था कि कुछ चीजें रिएक्ट कर रही हैं, कुछ चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, कुछ भी मिला दिया, और उनको मिला के कुछ नई चीजें बन रही हैं। चाहे वो एक बने, चाहे वो दो बने, चाहे वो तीन बने, डजंट मैटर, लेकिन कुछ चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और फिर मिला के कुछ नई चीजें बना रही हैं।
तो जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स। हु टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेंट हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर ए और बी आर रिएक्टेंट्स, एक्स एंड वाई आर रिएक्टेंट्स, एम इज रिएक्टेंट, राइट। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो यहाँ पर C इज प्रोडक्ट, Z एंड W इज प्रोडक्ट, N और O इज प्रोडक्ट, राइट। सो द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल दिया है। उन्होंने एक मैग्नीशियम जो एलिमेंट है उसका एक रिबन लिया और उसको बर्न किया एयर के अंदर, मतलब किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी नीड होती है? ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, प्लस क्यों? क्योंकि दोनों साथ में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल रहा है और क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दीज आर द रिएक्टेंट्स। और क्या नया प्रोडक्ट बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द product. So for example, when magnesium ribbon is burnt in air, that is in oxygen, gives us magnesium oxide. So here magnesium and oxygen are the reactants and magnesium oxide is the product, right? So this is all about chemical reactions. ये chemical reactions होती क्या है? chemical reactions को फिजिकल मेथड की हेल्प से हम रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ हमने एग्जांपल्स देखे जो हम डेली लाइफ में देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के। उसके बाद हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आते हैं, कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि हाँ वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो रिएक्ट कर रहे हैं दोज आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और उसके बाद जो नया बन रहा है उनको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे उनको हम लिख सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पहली बार आए हो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हैव अ नाइस डे गाइस।